चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि यू हैव टू अर्न सच अमाउंट, यानी इतना अमाउंट तो अर्न करना ही है आपको। अब ये गारंटी ना तीन तरीके से होती है। एक होती है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, एक होती है गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, और एक होती है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। देखो, पार्टनर एक होगा और फर्म में जो काउंट होंगे, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और एक पार्टनर ने गारंटी दी फर्म को, तो फर्म का मतलब हो गया बाकी के बचे हुए 2 पार्टनर। तो यहाँ पे फर्म को हम क्या काउंट करते हैं, जो बाकी के पार्टनर बचे होते हैं ना, वो होते हैं फर्म, और सिंगल पार्टनर एक पार्टनर है, ठीक है। अब देखो, जो इसमें ये गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर है ना, ये वाला, ये 2 तरीके से होता है कि अगर मान लो कोई रेशियो हमें गिवन नहीं है तो सारी चीज़ें हम ओल्ड रेशियो में करते हैं, और अगर हमें कोई रेशियो गिवन है तो फिर हम सारी चीज़ें उसी नए रेशियो में करते हैं जो हमें रेशियो गिवन होगा, ठीक है बेटा। तो 3 तरीके की गारंटी होती है, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म टू पार्टनर एंड पार्टनर टू पार्टनर, कि आपको इतना अमाउंट तो अर्न करना ही है। हमारा पहला टॉपिक आएगा इसमें कि गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, यानी फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी है। तो पार्टनर तो एक हो गया, बाकी बचे हुए जो पार्टनर होते हैं ना, वो फर्म कहलाते हैं। जैसे मान लो ABC पार्टनर है, और ए जो हमारा प्रॉफिट है वो 1,50,000 का है, और कैपिटल है 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख। ए इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000। ए को गारंटी दी गई है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट 80,000 मिलेगा। किसने गारंटी दी है, कुछ मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब फर्म ने गारंटी दी है। और देखो, ए को गारंटी मिली है तो अब फर्म कौन कहलाएगा, बाकी के 2 पार्टनर फर्म कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्वेश्चन कर रहे हैं व्हेन नो रेशियो स्पेसिफाइड। अब नया कोई रेशियो गिवन नहीं है तो सारा काम ओल्ड रेशियो से करेंगे। तो देखो, ए को गारंटी मिली कि तुमको मिनिमम प्रॉफिट 80,000 हम देंगे ही देंगे। चलिए तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बाय P&L 1,50,000। अब इस 1,50,000 को 1:1:1 में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये आ जाएगा 50,000, 50,000, 50,000। लेकिन ए को तो ये कहा गया था ना कि तुमको 80 मिलेगा, तो ये जो बाकी का जो 30,000 है जो उसे मिला नहीं, ये जो डेफिशिएंसी आई उसकी 30,000, ये कौन देगा, ये फर्म देगी। और फर्म कौन है, B&C फर्म है। तो दोनों से ही हम 15,000 लेके ए को दे देंगे, क्योंकि हमें ए को तो 80 पूरा करना है, तो ए को हमने 30,000 पूरा दे दिया। अब ये 30,000 की डेफिशिएंसी कौन देगा, ये बी और सी फर्म देगी। फर्म में आते हैं दोनों रिमेनिंग पार्टनर बी एंड सी। तो 15,000 हम बी से कम करेंगे और 15,000 हम सी से कम करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा 35,000। आप इसको ऐसे लिखोगे, ट्रांसफर फ्रॉम बी एंड सी 30,000, और यहाँ पर आएगा ट्रांसफर टू ए 35,000। तो हो गया ना, इसको जितना प्रॉफिट के लिए गारंटीड दिया था वो हमने दे दिया। किसने दिया, फर्म ने दिया। तो बाकी फर्म में आ रहे हैं बी और सी, तो उनसे हम लेके इसको देंगे, इक्वल लेंगे क्योंकि इक्वल रेशियो है, नया रेशियो गिवन नहीं है। तो 15 दोनों से लेके इसको दे दिया, और बाकी इनका प्रॉफिट कम करके 35 करके हमने ये अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन मैच कर दिया। इसी में की गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर में अब है कि मान लो कोई रेशियो स्पेसिफाइड हमें दे रखा है। जैसे सपोज करो ABC पार्टनर है 1:1:1, प्रॉफिट वही 150 का, कैपिटल 541। ए को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट 80,000 की, सेम वही क्वेश्चन है फर्म टू पार्टनर वाला। और कोई भी डेफिशिएंसी अगर बॉर्न होगी तो वो B&C देंगे 2:1 में। अब देखो, यहाँ पे नया रेशियो दे दिया, यानी रेशियो स्पेसिफाइड है, तो अब सारा काम 2:1 में ही होगा। सेम वही P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ, 1,50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। ए को कितने की गारंटी मिली थी, 80,000 की। जबकि अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 में तो ये 50 आ रहा था, लेकिन ए को कहा गया है कि उसको 80 मिलेगा। तो ये जो बाकी की डेफिशिएंसी है 30,000 की, ये कौन बॉन्ड करेगा, ये बी और सी बॉन्ड करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, क्योंकि अब नया रेशियो दे रखा है हमें, रेशियो स्पेसिफाइड है, तो 2:1 में करेंगे। तो पहले तो ये 30,000 ए का प्रॉफिट कम है वो दे दो। अब किस रेशियो में देना है, बी और सी 2:1 में देंगे, यानी 20,000 बी देगा और 10,000 सी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20,000 हम बी से लेंगे और 10,000 हम सी से लेंगे, तो ये हो जाएगा 30,000। तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 80,000। तो ए को जो हमने गारंटी दी थी 80,000 की वो पूरी हो गई। लिए हैं हमने बी और सी से, बी से लिए थे 20,000, माइनस कर दो 20, 30 आ गया। सी से लिए हमने 10,000, माइनस करो 10,000, 40,000, ठीक है बेटा। तो ये 150, यानी ए को जितनी गारंटी दी है उतना प्रॉफिट देना ही देना है।
अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कम आता है तो बाकी दोनों पार्टनर से, क्योंकि फर्म ने गारंटी दी और फर्म में रिमेनिंग दोनों पार्टनर आते हैं तो उनसे हम लेके तब देंगे। अब देखो दूसरी गारंटी होती है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देख लो इसका। ABC 3 पार्टनर्स हैं इक्वल रेशियो में, उनकी कैपिटल है 5 4 1 लाख, प्रॉफिट है 1,50,000 का। ए इज गारंटीड, ए को गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 80,000 कि उसको 80,000 प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो विल बी बोर्न बाय सी, यानी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को गारंटी दी कि तुम्हारा 80,000 का प्रॉफिट है, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो मैं बियर कर लूंगा, यानी सी बियर कर लेगा। चलिए वापस से आ जाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन पे। तो बाय P&L 150। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 1:1:1 में, तो ये आ जाएगा 50-50-50। लेकिन सी ने तो गारंटी दी थी कि ए को 80 मिलेगा, तो ये बाकी का जो कम मिला ना उसको 30,000 ये पूरा का पूरा सी देगा, क्योंकि पार्टनर ने ही दूसरे पार्टनर को गारंटी दी है। तो इसको तो प्लस 30,000 कर देंगे 80, और ये 30,000 सी से माइनस करेंगे सिर्फ 20। ठीक है बेटा, और फिर P&L एप्रोप्रिएशन क्लोज कर देंगे। यहाँ पूरी गारंटी सी ने ही ली है कि कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो सी बॉन्ड करेगा, तो जो 30,000 की डेफिशिएंसी है वो 30,000 सी में से कम कर देंगे और वो प्लस कर देंगे ए में। तो इसको पूरा 80 चला गया, इसको 20। अब P&L एप्रोप्रिएशन हम बंद कर देंगे। अब देखो तीसरा पॉइंट है हमारा गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर टू फर्म। अब पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी। देखो ABC पार्टनर है 1:1, प्रॉफिट वही 150,000, कैपिटल 541। देखो ए प्रॉमिस्ड, यानी अब ए प्रॉमिस कर रहा है कि वो अर्न करेगा एनुअल फी 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए वो अर्न करेगा। लेकिन एक्चुअली उसने अर्न कितना करा, सिर्फ 1,70,000 का। पर ए ने तो प्रॉमिस किया था कि वो 2 लाख करेगा, यानी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि मैं 2 लाख रुपए अर्न करूंगा, लेकिन वो सिर्फ 1,70 ही अर्न कर पाया। तो देखो P&L कितना है 1,50 का। ठीक है, अब देखो ए ने प्रॉमिस किया था कि वो 2 लाख अर्न करेगा, लेकिन 2 लाख में से वो सिर्फ 1,70 ही अर्न करके फर्म को दे रहा है, यानी बाकी के 30,000 जो बचते हैं 2 लाख में से 170 निकाल दो, तो 30,000 की कैपिटल उसको और लानी पड़ेगी खुद से। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट 30,000, ये वो अलग से लेकर आएगा, क्योंकि उसने 2 लाख रुपए कमाने के लिए बोला था, लेकिन वो सिर्फ 1,70 ही कमा पाया है, तो बाकी के 30,000 उसे अपने पास से देने पड़ेंगे। यानी बाय एज कैपिटल ही विल ब्रॉट, यानी वो लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा 30,000। तो अब ये 180 हो जाएगा। अब ये 180 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा ABC में, तो 60-60-60 180-180। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर उसने ये प्रॉमिस किया था कि वो अर्न करेगा, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी मैं इतना कमा के दूंगा, लेकिन 170 ही उसने अर्न किया है। 30,000 जो वो अर्न नहीं कर पाया वो अपने घर से लाके देगा, तो बाय एज कैपिटल और लाके देगा इतनी कैपिटल 30,000 की। अब टोटल प्रॉफिट हमारा 180 का हो जाएगा, तो वो अब डिस्ट्रीब्यूट होगा ABC में 1:1:1 60-60-60 180-180। देखो एक क्वेश्चन कर लो, ABC वर इन पार्टनरशिप sharing profits in the ratio 1:2:3. Their fixed capital on 1st April 2021 were A 3 lakh, B 4,50,000 and C 10 lakh। ये उनके कैपिटल दे रखे हैं। Their partnership provided for the following। अब ये एडजस्टमेंट दे रखे हैं, देखो क्या क्या दे रखा है। A provide his personal office to the firm for business use charging yearly rent of 1,50,000। A ने अपना पर्सनल ऑफिस फर्म को दे रखा है बिजनेस यूज के लिए, जिसका वो रेंट चार्ज करता है 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम देना है। ए को एक सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ की, और बी वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, और बी को एक कमीशन मिल रहा है 10% का। अब सी वॉज गारंटीड, अब सी को एक गारंटी मिली है कि उसको प्रॉफिट मिलेगा 3 लाख रुपीज़ का आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, यानी कि ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आना चाहिए उसमें सी को 3 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, और अब देखो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये गारंटी किसने दी है, तो हमेशा फर्म की गारंटी होती है। ठीक है, अगर नेम ऑफ द पार्टनर नहीं लिखा हुआ कि ये गारंटी सी ने को ए ने दी है या बी ने दी है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये गारंटी सी को फर्म ने दी है, और फर्म को किसको काउंट करते हैं, बाकी रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को फर्म काउंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये गारंटी इसको ये सब चीज़ एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा तो उसका 3 लाख होना चाहिए, ये गारंटी फर्म ने दी।
द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज 1,03,000 आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट जो है वो 1,03,000 का है। यू आर इन्फॉर्म दैट ए हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये ड्राइंग्स हैं, देखो उसकी, उसने इतना विड्रॉन किया। B has withdrawn 5,000 at the end of each month and C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter. Prepare P&L appropriation account and partners current account। यानी अब यहाँ पर हमें एक तो P&L appropriation बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ ये समझ लो कि ये जो रेंट है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेंट से। देखो ये जो रेंट है ना, ये चार्ज वाली आइटम है। रेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, वो चार्ज वाली आइटम है। तो वो कहाँ पे जाता है? वो हमेशा P&L अकाउंट में जाता है। तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले हम एक P&L अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, तो या तो आप ऐसे कर लो कि जो हमारा प्रॉफिट है, कितना है हमारा प्रॉफिट? हमारा प्रॉफिट है 1,03,000 का। तो हम यहाँ लिखते हैं 1,03,000 और इसमें से रेंट चार्ज कर लेते हैं 1,50,000 का। तो हमारा 8,80,000 प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, पहले P&L अकाउंट बना लो और यहाँ पे लिख लो आप बाय प्रॉफिट, कितना है ये? 1,30,000। ठीक है, इसमें से ये रेंट माइनस कर दो 1,50,000 का। तो ये जो प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये जो प्रॉफिट आ जाएगा, ये आ जाएगा 8,80,000 का। अब हम इस 8,80,000 को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। या तो ऐसे कर लो, P&L अकाउंट बना लो, प्रॉफिट जो गिवन है वो यहाँ लिखो, रेंट चार्ज करो और प्रॉफिट यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिख लो। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो कि यहीं पर ही कर लो उसकी वर्किंग कि 1,03,000 में से पहले चार्ज वाली आइटम माइनस कर लो, 8,80,000 लिख लो। दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो रेंट हमने चार्ज कर लिया, हमारी पहली एडजस्टमेंट वही थी। अब दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% का। तो देखो कैपिटल कितनी है? कैपिटल है हमारे पास 4,50,000, 3 लाख और 10 लाख। इस पे हमें 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखो ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है 3 लाख। 3 लाख पे 8% 24,000, 4,50,000 पे 8% 36,000 और 10 लाख पे 8% 80,000। तो 24,000, 36,000, 80,000। तो ये आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो हम यहाँ पर लिखते हैं ना, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में वो कह रहा है कि पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाना है। तो ये चीज़ हमें कैपिटल की बजाय करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो ए इज करंट, बी इज करंट, सी इज करंट। 24,000, 36,000, 80,000। तो ये आ गया हमारा 1,40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10% पर एनम। अब ड्राइंग्स के बारे में दे रखा है कि ए ने विड्रॉ किया 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर महीने की बिगिनिंग में 5,000 रुपये उसने निकाले हैं और रेट ऑफ ड्राइंग्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 10%। देखो तो ए की ड्राइंग कितनी होगी? 5,000 उसने एक महीने में निकाले, तो 12 महीने में फुल ईयर में कितने निकाले? 60,000 निकाले। 10% का रेट है और जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो 6.5/12 करते हैं। तो 3,250 तो ए ने निकाले। अब देखो बी का, देखो बी हैज़ विड्रॉन 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी 5,000 उसने हर महीने के लास्ट में निकाले। तो बी का देखो 5,000 एक महीने की है, तो 12 महीने की कितनी होगी? 60,000, 10/100 और लास्ट मंथ का जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो होता है 5.5/12। तो 2,750 बी ने विड्रॉ करे। अब देखो सी का, देख लो सी हैज़ विड्रॉन ₹24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सी ने 24,000 हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाले। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ये एक क्वार्टर का है तो 4 क्वार्टर का हो गया 96,000, 10/100 और बिगिनिंग के लिए हम 7.5/12 यूज़ करते हैं तो 60,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। तो ए का है 3,250, बी का 2,750 और इसका है 6,000। देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी सी टोटल 12,000। चलिए अब आते हैं अगला। ए वॉज अलाउड सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। उसको 10,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है ए को। तो टू ए सैलरी 10,000 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी हो गई? 1,20,000 इंटू 12 कर देंगे। अब देखो बी वॉज अलाउड एक कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसको नेट प्रॉफिट पे 10% का कमीशन दिया गया है। किस पे? नेट प्रॉफिट पे।
एज शोन बाय द पी एंड एल अकाउंट। जो पी एंड एल अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था उस पे उसको 10% कमीशन दिया गया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो ये जो वर्ड होता है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट कितना आया था हमारा आया था 8,80,000। ये रहा नेट प्रॉफिट 8,80,000 जो हमने यहाँ ट्रांसफर किया। इस पे 10% कमीशन चार्ज उसको दिया गया है और आफ्टर चार्जिंग दिया गया है। देखो आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला होता है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट और 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो अमाउंट कितनी थी नेट प्रॉफिट की 8,80,000, 10% 10/100 प्लस रेट वापस से 10, तो ये आ जाएगा 8,80,000 इंटू 10/110 यानी 80,000 का कमीशन उसको दिया गया है, ठीक है बेटा। आफ्टर चार्जिंग के लिए 100 प्लस रेट, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। नेट प्रॉफिट पे दिया गया है तो नेट प्रॉफिट हमारा 8,80,000 का है, तो ये रहा हमारा 8,80,000 इंटू 10/110 80,000, तो ये आ गया हमारा कमीशन टू 20 कमीशन 80,000। अब इसके बाद और कोई हमारी वो है ही नहीं, अब गारंटी निकालनी है उनको प्रॉफिट की, उसको 3 लाख मिलना चाहिए। चलिए इसको बंद कर लेते हैं। ये तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 8,92,000। 8,92,000 में से सैलरी और आईओसी और कमीशन निकाल के जो हमारा प्रॉफिट आया टू प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आया हमारा 8,92,000 में से माइनस करा है हमने। देखो ये हमने माइनस करा 80,000 और 1,40,000 जब हमने माइनस करा, यानी हमने माइनस करा 3,40,000, तो 5,52,000 आया, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा। जो रेशो थे, क्या रेशो थे 1:2:3, तो 1:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो प्रॉफिट आया 92,000, 1,84,000 और 2,76,000। चलिए ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रॉफिट ए को 92,000, बी को 1,84,000 और सी को 2,76,000। लेकिन यहाँ पर सी को गारंटी मिली थी कि उसको 3 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा और वो फर्म देगी, और सी को प्रॉफिट तो सिर्फ 2,76,000 का दिया गया है। तो बाकी की जो 24,000 है वो कौन देगा, वो फर्म देगी, यानी कि ए देगा और बी देगी। फर्म कौन होता है, बाकी के 2 पार्टनर। चलो तो पहले इसको बाकी के बचे हुए 24,000 दे दो, इसके 3 लाख हो गए, और ये 24,000 माइनस होंगे ए और बी में, किस रेशो में, ये होंगे 1:2। तो हम ये जब 24,000 का 1:2 करेंगे तो ए से हम 8,000 लेंगे और बी से 16,000 लेंगे। तो ए में से 8,000 कम करो और बी में से 16,000 कम करो, और अब हम अपना ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बंद कर देंगे।